खबर बालोद से है, जहां जिले में आत्महत्या करने वाले शिक्षक की जेब में मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का नाम भी शामिल है। ये खबर उन लोगों के लिए भी है जो सबक सीख सकते हैं, जो सरकारी नौकरी की लालसा लिए खून पसीने की गाढ़ी कमाई गवा देते हैं। तो चलिए, क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। दरअसल बीते 3 सितंबर को जिले के डोंडी थाना क्षेत्र के ग्राम घोटिया निवासी शिक्षक देवेंद्र ठाकुर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद शव की पंचनामा कार्रवाई में पहुंचे डोंडी पुलिस को मृतक की जेब में एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें लिखा था कि मेरे मौत के लिए हरेंद्र नेताम, मदार खान उर्फ सलीम खान, प्रदीप ठाकुर और पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर जिम्मेदार हैं, जिन्होंने नौकरी दिलाने के नाम से पैसे लिए और वापस नहीं कर रहे हैं। वहीं सुसाइड नोट में एक और व्यक्ति का नाम भी उल्लेख करते हुए लिखा है, मेरी मौत के बाद पैसा दिलाने का प्रयास लीला राम को राम आप करेंगे और न्याय दिलाएंगे। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर डोंडी थाने में चारों के खिलाफ धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। थाना डोंडी में दिनांक 3 तारीख को इसी महीने की एक शिक्षक है वहाँ पर देवेंद्र ठाकुर नाम का, उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के संबंध में मर्ग पंजीबद्ध किया गया था। शव पंचनामा कार्रवाई के दरमियान उसके पैंट की जेब से जो है एक सुसाइडल नोट मिला था। उस सुसाइडल नोट में 4 लोगों के नाम थे। उनमें से एक नाम था हरेंद्र नेताम का, एक प्रदीप ठाकुर, एक मदार खान उर्फ सलीम खान और एक पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर का। इन चारों व्यक्तियों के नाम उसमें उनकी मौत के कारण के रूप में लिखे गए थे। तो इस संबंध में जो है थाना डोंडी में जो है धारा 108 के अंतर्गत जो है आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। मामला उजागर होने के बाद इन्हीं लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के शिकार अलग अलग गांव के लगभग 40 पीड़ित रविवार को डोंडी थाने पहुंचे। सबूत के तौर पर आरोपी हरेंद्र नेताम के द्वारा तैयार करवाए गए नोटराइज्ड 100 रुपए के स्टाम्प पेपर को थाने में पेश कर 3 आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत कराई गई, जिसमें नौकरी लगाने के लिए 75 लोगों से 3 करोड़ 70 लाख रुपए लेने की बात स्वीकार करते हुए 25 अगस्त 2024 तक पैसा लौटाने की बात लिखी गई है। पीड़ितों ने ये बताया है कि 2022 और 23 में वन रक्षक और चपरासी की वैकेंसी निकली थी। इसी दौरान आत्महत्या करने वाले शिक्षक देवेंद्र ठाकुर और हरेंद्र नेताम के माध्यम से पता चला कि मदार खान उर्फ सलीम खान नामक एक व्यक्ति है, जो तत्कालीन वन मंत्री मोहम्मद अकबर को अपना मामा बताता है और रुपए लेकर नौकरी लगाने की गारंटी देता है, जिनकी बातों में आकर उन लोगों ने रुपए दिए हैं। हम लोग वन विभाग में वन रक्षक के लिए दिए थे, उसमें निकला था 295 पोस्ट 2022-23 में, उसमें दिए थे पैसा हम लोग। एक आदमी का 4,70,000 रुपये दिए थे। किनको दिए थे और क्या बोले थे? हम लोग दिए थे, हम डायरेक्ट मदार खान को दिए थे। उनके घर गांव में तो नहीं गए थे, लेकिन रायपुर में मस्जिद के सामने दिए थे, उनके राजिम में भी दिए थे, अभनपुर में दिए थे, बैंक ट्रांसफर भी किए थे खाता से उनके। तो आप लोग का मदार खान से संपर्क कैसे हुआ? वो अपने पास वो है, रोहित कौर है, अंगद कौर तो नहीं है, और ये देवेंद्र कमेटी है, हरेंद्र नेताम है। इन लोग दिए करके सुने हम लोग, इन लोग तो अच्छा आदमी है करके हम लोग उनको बिना पूछे दे दिए। हम लोग उनको कोई पूछे नहीं हम लोग, लेकिन हम डायरेक्ट ले जाके दे दिए थे। तो मदार खान क्या बोलते थे, किनके माध्यम से करवा रहा हूँ? वो बोले कि मैं अपना वन मंत्री का भांचा हूँ, मोहम्मद अकबर का, और हमारा वन मंत्री है, वन विभाग का काम इजी हो जाएगा और दूसरा विभाग को तकलीफ होगा। ऐसा करके किसी को पुलिस विभाग के लिए दिए, कि कोई और वन विभाग के लिए दिए। अभी यहाँ पर आप लोग टोटल कितने लोग आए थे? कम से कम 80 लोग आए हैं यहाँ, 70 से 80 लोग। कितना का राशि हुआ सभी मिलाकर? कम से कम 3-4 करोड़ का होगा। क्या चाहते हो? हमारा पैसा वापस चाहिए, नौकरी नहीं लगा सकता। वो तो हाथ खड़े कर दिया कि मैं नहीं लगा सकता करके।
बता दें कि पीड़ितों के द्वारा पदों के हिसाब से ठगों को राशि दिए गए हैं जो 1,80,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक है। पीड़ितों ने बताया है कि बकायदा आरोपियों ने इन लोगों को रायपुर के नटराज होटल में इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जहां उनका हाइट और अन्य चेकअप कराकर अलग अलग दिनों में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया गया था। हम लोग को वन रक्षक के लिए मांगा गया था पैसा, जो देवेंद्र ठाकुर के माध्यम से हम लोग मदार खान को दिए हैं। हम लोग को इंटरव्यू के लिए रायपुर में बुलाया गया था और वहीं ये लेन देन का मामला हुआ है। कितने पैसे दिए और आपको कितने लोग गए थे गाँव से? हमारे गांव से ग्राम घोटिया से तो 7-8 उम्मीदवार गए थे और 4,70,000 का लेन देन हुआ है। आपके अकेले के? मेरा अकेले का 4,70,000। अब आप क्या चाहते हो मामले में डिफरेंट आया? अब हम लोग का पैसा वापस हो जाए, यही हम चाहते हैं, और जो मेन आरोपी है उनको सजा दिलाया जाए, यही हम लोग का उद्देश्य है। इस पूरी घटना में पीड़ितों की बातों से एक बात तो साफ नजर आती है कि इन लोगों ने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर से नौकरी के संबंध में कभी मुलाकात या उनसे चर्चा नहीं की है, बल्कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड आरोपी मदार खान लग रहा है, जो पूर्व मंत्री को अपना मामा बताता है और लोगों से नौकरी के नाम पर ठगी करने की बात साफ नजर आती है। वहीं आत्महत्या करने वाले शिक्षक की जेब में मिले सुसाइड नोट में पूर्व मंत्री का नाम कैसे आया, ये जांच का विषय है। बहरहाल पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर दस्तावेज के आधार पर 3 लोग मदार खान उर्फ सलीम खान, हरेंद्र नेताम और प्रदीप ठाकुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की धरपकड़ में लग गए हैं और जल्द उन्हें गिरफ्तार करने की बात भी सामने आ रही है। शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि उन लोगों ने इसी पर से उसको यकीन करके पैसे दिए थे, क्योंकि उसने इसी तरीके की प्रवंचना की थी। ये बताया था कि उसके जो है वन मंत्री से संबंध है, वो उनका भांचा है करके। ये बात देवेंद्र ठाकुर और मदार खान के माध्यम से ग्रामवासियों को पता चली थी। इसी पर से जो है वो उनके झांसे में आए और ठगी के शिकार हुए थे। सर, इसमें कुछ गिरफ्तारी हुई क्या? नहीं, अभी प्रकरण की विवेचना की जा रही है। इस पूरी घटना में बड़ी बात यह है कि लोग सरकारी नौकरी की लालसा में इस कदर आंख मूंद कर लोगों पर भरोसा कर बैठ रहे हैं कि उन्हें अपने खून पसीने की कमाई पैसे का भी कदर नहीं रह जाता है और ऐसे ठग के शिकार हो रहे हैं। थाने में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस लोगों को जागरूक करने की कोशिश या कह ले कि प्रयास भी कर रही है, किंतु लोग आज भी नासमझ बने हुए बैठे हैं, जिसका फायदा इस तरह के ठग उठा रहे हैं। बालोद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए किशोर साहू की रिपोर्ट।